हमारी कोचिंग इंडस्ट्री, जिस पर देश के 40% स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है, ये सक्सेस नहीं तो उम्मीद तो दे ही देती है कि लाइफ के इस रेस में आप पीछे नहीं हटेंगे अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री का हाथ थाम लेते हैं तो। हमने वो एक डायलॉग सुना था ना, रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। 3 इडियट्स का ये डायलॉग ना साफ साफ बताता है कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है और इस बीच में आपको पढ़ाई, लाइफ और फैमिली, इन तीनों को मैनेज करना पड़ता है और ये काफी मुश्किल है। ऐसे में एक मसीहा आपके सामने आ जाता है और कह देता है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का मेरे पास सोल्यूशन है और वो है कोचिंग सेंटर। आप यहाँ आए, आप पढ़े और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी, जिसके बाद आप इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और आप एक ऐसी रियलिटी का हिस्सा बन जाते हैं जो आपको आज तक पता ही नहीं थी। आज हम जानेंगे कोचिंग इंडस्ट्री की उसी रियलिटी को, जानेंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री लगातार ऐसे कैसे बढ़ रही है, आखिर इस कोचिंग इंडस्ट्री की हमें जरूरत ही क्या है और इन सभी से हमारे स्टूडेंट्स पर क्या फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इंडिया की 31% पॉपुलेशन है मिडिल क्लास, जिनके सपने बड़े हैं। वो रोज मेहनत करते हैं ताकि जिंदगी और आसान और बेहतर हो सके। मेहनत करते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना हो और वो कामयाब हो सके। इसलिए उन्हें कोई एक उम्मीद दे देता है तो वो उसे अपना लेते हैं और यहाँ पर रोल आता है कोचिंग इंडस्ट्री का। कोचिंग इंडस्ट्री, हम सबको बचपन से ही ट्यूशन में भेज दिया जाता है क्योंकि हर पेरेंट्स की यही थिंकिंग होती है कि बच्चे वहाँ स्कूल से बेटर पढ़ पाएंगे। स्कूल में तो हर एक के बच्चे होते हैं, इसलिए ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, पर ट्यूशन में उसे वो अटेंशन ज़रूर मिलेगा। और फिर ये ट्यूशन एक नीड बन जाता है बच्चों के लिए, एक ऐसी नीड जिसने एक बिजनेस खड़ा कर दिया है और इसे एक नीड बना दिया है। सिर्फ पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जिसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। ऐसा कह देते हैं कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही है, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन की नीड भी उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि अब बच्चे अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। वो स्ट्रीम डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट चाहिए और उन्हें किस फील्ड में आगे जाके काम करना है। जिसके बाद ये सभी कोचिंग सेंटर्स खुल जाते हैं, ये वादा करते हुए कि हम आपके बच्चे का साथ देंगे, हम उसको स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करेंगे और स्कूल से बेटर एजुकेशन देंगे, जो कई केसेस में पॉसिबल भी होता है। पर सभी कोचिंग सेंटर्स बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, ये कहना जरा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक बिजनेस साइड भी है जो शायद आपको अब तक नहीं पता थी। कोचिंग इंडस्ट्री 58,088 करोड़ की है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्कूल जाने वाले 40% स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशल लेक्चर्स नहीं, उनको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं जिसकी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और उससे भी ज्यादा ये कोचिंग सेंटर्स पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि आपके बच्चे को इसकी जरूरत है। वो आपको एक फ्री ट्रायल क्लास देंगे, टेस्ट लेंगे और फिर किसी ना किसी तरीके से आपको कन्विंस कर ही लेंगे कि हमारे यहाँ क्लासेस आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, इससे उसका फ्यूचर बेटर हो सकता है। और अपने बच्चों का सोचकर पेरेंट्स हाँ भी कर देते हैं, बट दे डिडंट रियलाइज जिस पैकेज के लिए वो हाँ करते हैं वो कई बार स्कूल फीस से भी ज्यादा होता है और उन्हें लोन्स लेने पड़ेंगे और उसके लिए भी ये इंस्टीट्यूट्स आपकी हेल्प करेंगे और आप एक ऐसे कोचिंग माफिया लूप में फंस जाओगे जो आपको पता भी नहीं और इनको पैसा मिलता रहेगा। बहुत कम कोचिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करते हैं, वरना बाकी तो बिजनेस ही बन चुके हैं। तभी तो आपको इनके टीचर्स वायरल रील्स में भी दिख जाते हैं, क्योंकि ये उनके बिजनेस साइड के लिए अच्छा होता है। वरना क्लास में पढ़ाते हुए शायरी कौन ही बोलेगा, वो भी दिल टूटने वाली, कोई सेंस लगती है इस बात की? नहीं। पर ये लोग वायरल हो जाते हैं और इसलिए इनके बिजनेस में फायदा भी हो जाता है, इसलिए रील्स बनाते रहते हैं। और साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं, कभी ये टीचर को पोच कर लेते हैं तो कभी किसी और कंट्रोवर्सी की वजह से, और फिर इनके टीचर्स अपने लेक्चर्स में उस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस अटेंशन मिलता है और ये उनके बिजनेस के लिए अच्छा होता है। पर इस बीच ये रियलाइज नहीं करते कि ये स्टूडेंट्स का कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये स्टूडेंट्स के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इन सभी कोचिंग सेंटर्स के अभी रिजल्ट आने पर आपको एड्स भी दिखेगी, इसने क्लियर किया, इस स्टूडेंट की ये रैंक आई। पर वो कुछ ही बच्चे होते हैं जिन सबकी तस्वीर एक या आधे पेज में आ जाती है, पर उस कोचिंग सेंटर में जाने वाले बच्चों का काउंट कई बार 1000 से भी ज्यादा होता है। पर फिर भी ये अपने एड्स में आपको सपने दिखाएंगे और उम्मीद देने से पीछे नहीं हटते। एज पर अ रिपोर्ट, इंडिया के 5 एडटेक यूनिकॉर्न्स ने 2250 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिए, क्योंकि तभी तो वो पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं और उम्मीद का बिजनेस बेच पाते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स कई स्टूडेंट्स को बेनिफिट करते हैं, पर कई स्टूडेंट इनकी वजह से एक ऐसी डार्कनेस में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। एनसीआरबी शेयर की हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है एकेडमिक डिस्ट्रेस की वजह से। पिछले 4 सालों में कोटा में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, क्योंकि वो इन सभी प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे थे। कोचिंग सेंटर्स में क्या चल रहा है, फैमिली ने लोन लिया हुआ है कोचिंग की फीस भरने के लिए, फ्यूचर का क्या होगा, एग्जाम क्लियर हुआ तो क्या होगा, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करना है, वो ये सब झेल ही नहीं पाते हैं। जिसके बाद उनके पास बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है और फिर उनको एक ही ऑप्शन दिखता है और वो ऑप्शन किसी के लिए ठीक नहीं होता है। और इन सब के बाद कोचिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस ही तो बनकर रह गई है, जो लोगों को उम्मीद देती है और फिर इतने प्रेशर में डाल देती है, जिसके बाद वो सारी उम्मीदें धुंधली हो जाती है। इस पूरी सिचुएशन का एक ही सॉल्यूशन और कंक्लूजन निकलता है कि
वी नीड अ पॉलिसी चेंज। स्कूल के एजुकेशन मॉडल में डिफरेंस लाना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तभी कोचिंग सेंटर्स की तरफ मुड़ते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और फिर वहीं से कोचिंग सेंटर्स का ड्रीम सेलिंग बिजनेस शुरू हो जाता है। क्योंकि इंडिया में सबसे आसानी से सपने तो बिकते हैं, इन कोचिंग सेंटर्स की तरह एक और इंसान है जो आपको सपने और उम्मीद बेचता है। वो है देव गद्वी। जानना चाहते हैं उसके बारे में? तो ये रही वीडियो।